सर ये प्रदेश कांग्रेस ने बोला है कि दिग्गजों को चुनाव मैदान में उतारेगी, तो क्या आप लोकसभा चुनाव लड़ेंगे या नकुल जी लड़ेंगे? ये पार्टी तय करेगी, अभी कोई बातें तय नहीं है। सबसे चर्चाएं हो रही हैं, जो जीतता है उसे पार्टी उतारेगी। तरह तरह की अफवाहें उड़े, पर अब शुरुआत हो गई है। कांग्रेस पार्टी जैसे हमेशा चुनाव की तैयारी करती है, वैसे इस दफे भी करेगी। और नकुल नाथ जी जैसी एआईसीसी घोषित करती है, तो नकुल नाथ जी यहाँ से लोकसभा के उम्मीदवार होंगे। छिंदवाड़ा को लेकर कमलनाथ के बदलते बयानों ने एक बार फिर अटकलों के बाजार को गर्म कर दिया है। अटकल ये कि क्या कमलनाथ बदल गए हैं या बदल रहे हैं? पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के तीसरे बेटे कहलाने वाले कमलनाथ क्या मोदी के साथ जाएंगे? पिछले दिनों पीएम मोदी से कमलनाथ की मुलाकात की अटकलें थी। राजनीतिक गलियारों में चर्चा ये भी है कि लोकसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी आदिवासी अंचल पातालकोट का दौरा कर सकते हैं। उनके दौरे को लेकर फिर से ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि शायद इसी दौरान कमलनाथ और उनके बेटे नकुलनाथ बीजेपी की सदस्यता ले सकते हैं। वो छिंदवाड़ा से बीजेपी के झंडे तले चुनाव लड़ सकते हैं। आपको बता दें कि ये सिर्फ शिगूफा भर नहीं है। इस संभावना की तह में बड़े तथ्य हैं जो ये इशारा करते हैं कि कमलनाथ बीजेपी में क्यों जा सकते हैं। पहला बड़ा कारण, कमलनाथ कांग्रेस आलाकमान के फैसलों से नाराज हैं। विधानसभा चुनाव में हार के बाद जिस तरह से उन्हें प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाकर जीतू पटवारी को कमान सौंपी गई, उमंग सिंघार को नेता प्रतिपक्ष बना दिया गया। दूसरा कारण, कमलनाथ सुलझे हुए नेता हैं। केंद्रीय कांग्रेस में लीडरशिप का क्राइसिस और प्रदेश कांग्रेस में वर्चस्व को लेकर खींचतान जैसी राजनीति से कमलनाथ ऊब चुके हैं। तीसरा कारण, कमलनाथ राजनेता के साथ बिजनेसमैन भी हैं। उन्हें अपनी सल्तनत को आगे बढ़ाना है। चौथा कारण, देश में राम लहर है और हवा का रुख स्पष्ट तौर पर मोदी की तरफ है। ऐसे में हनुमान भक्त कमलनाथ बीजेपी की राजनीति को अच्छे से समझ गए हैं। वे जानते हैं कि जिस तरह से बीजेपी के सामने कांग्रेस टिक नहीं पा रही है और विपक्ष भी बिखर रहा है, उसे देखते हुए अगले कई वर्षों तक देश की सत्ता से बीजेपी को कोई हिला नहीं पाएगा। पांचवा कारण, कमलनाथ की पीएम मोदी और पूर्व सीएम शिवराज से अच्छी ट्यूनिंग है। एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव और बीजेपी के बाकी बड़े दिग्गजों से भी कमलनाथ के अच्छे संबंध हैं। अब आपको बताते हैं कि बीजेपी को या पीएम मोदी को क्यों भाते हैं कमलनाथ। पहला कारण, कमलनाथ के आने से छिंदवाड़ा तो मिलेगा ही। पूरे महाकौशल और एमपी में बीजेपी लोकसभा चुनाव में 29 की 29 सीटों पर क्लीन स्वीप करने की कोशिशों को भी बल मिलेगा। दूसरा कारण, कमलनाथ के पास केंद्र सरकार में मंत्री के रूप में काम करने का लंबा अनुभव है। आज भी देश विदेश के उद्योग जगत में उनकी धाक है। इसका लाभ देश को मिल सकता है। तीसरा कारण, एमपी में कांग्रेस को खत्म करना, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया को तोड़ने के बाद कमलनाथ ही कांग्रेस में बड़े नेता बचे हैं। बीजेपी ये अच्छे से जानती है कि एमपी की जनता दिग्विजय सिंह को पसंद नहीं करती है। दल बदल से अटकलों को मिला बल। कमलनाथ की बीजेपी में जाने की संभावनाओं को बल कांग्रेस में दल बदल से मिल रहा है। वो कहते हैं ना, जब भी कोई तूफान आता है तो पहले पेड़ के पत्ते गिरते हैं, फिर शाखाएं अलग होती है। ये कहावत महाकौशल कांग्रेस में हो रही टूट को दर्शाती है। लोकसभा चुनाव से पहले महाकौशल कांग्रेस को एक के बाद एक बड़े झटके लगने शुरू हो गए हैं। जबलपुर के महापौर जगत बहादुर सिंह ने कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी की सदस्यता ले ली है। उनके साथ साथ आधा दर्जन से ज्यादा बड़े नेता भी बीजेपी में आ गए हैं। उन्होंने कहा कि जिस दिन कांग्रेस के बड़े नेताओं ने अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण ठुकराया, उस दिन मैं आहत हुआ था। उनके अलावा डिंडोरी से जिला पंचायत अध्यक्ष ने 4 पार्षदों के साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते के सामने बीजेपी की सदस्यता ले ली। बुधवार को उन्होंने भोपाल बीजेपी कार्यालय में विधिवत बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली। बरगद रूपी कांग्रेस से अब पत्ते गिरने की शुरुआत हो चुकी है। मीडिया में आ रही खबरों के मुताबिक महाकौशल से लगे बिंद क्षेत्र में भी बड़े उलटफेर की चर्चाओं का बाजार गर्म है। तो यह था मध्य प्रदेश में एक बड़ी राजनीतिक घटना को लेकर संभावनाओं और अटकलों पर आधारित विश्लेषण।
ऐसी ही राजनीतिक इक्वेशन के लिए देखते रहिए हमारा YouTube चैनल चौथा खंबा।